हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 की वैकेंसी के लिए स्पेशल क्लास होगी। बाकी सभी एग्जाम जो यूपी के अंदर एग्जाम होगा उन सभी एग्जाम के लिए ये क्लास सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कंप्लीट टोटल जो आपका यूपी के बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक तो उनको कवर करेंगे। पूरा स्पेशल यूपी के लिए सबसे बेस्ट क्लास होगी। आगे आने वाली क्लास में आप लोग देख सकते हैं इस क्लास में कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ध्यान रहे, यूपी का कोई भी एग्जाम अगर होगा तो आपके लिए यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 100 to 100% क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कंप्लीट क्लास कम से कम 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी है, बहुत सिंपल सिंपल, ठीक है ना, जिससे आप कहोगे कि ये तो मेरे याद है पूरा। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, एग्जाम में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, तो इसलिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने जो आपका स्पेशल यूपी जीके के नोट्स दिए थे उसमें भी आपको इंक्लूड किया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, पूरी क्लास करिएगा। साथ ही साथ जो बच्चे स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के सभी सबसे पहले मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल का हिंदी और जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल निःशुल्क आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, यूपी जीके मिल जाएगा, कंप्लीट हिंदी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, इसमें आपको गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और ये आपका बॉयज ग्रुप यहाँ पर आप लोगों को अलग मिल जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शानदार सी क्लास, बेहतरीन और जबरदस्त क्लास, ठीक है। देखिए, थोड़ा सा बुक्स वगैरह आप लोग प्रैक्टिस सेट के लिए ये वाला बुक ले लेना, अच्छा बुक है, ठीक है ना, चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है ना। इसमें प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और विद एक्सप्लेन मिलेगा। अच्छी बात यह है कि विद एक्सप्लेन इसमें दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आप लोग इस बुक्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग इस वाली देखिए स्टडी गाइड के रूप में आप ये वाली बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर पूरा का पूरा पैटर्न पढ़ना है, सर जी हमें बुक बता दो, हमें तो बुक लेना ही लेना है, ठीक है ना, तो आप लोग चक्षु पब्लिकेशन का ये बुक ले सकते हैं। इसमें हिंदी भी मिल जाएगा, रीजनिंग मिल जाएगा, मैथ के जो सिंपल क्वेश्चंस 15-16 क्वेश्चंस आएंगे वे सभी इसमें आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो आप लोग ले सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आप पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे राज्य और उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके रहेंगे, ठीक है ना, इसी टाइप का होगा। ध्यान रखिएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल सिंपल है। 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके 100 to 100% आपके याद हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश, राज्य का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश, सबसे बढ़िया वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, राजधानी क्या है? लखनऊ है। और कब से है? 1921 से है, ठीक है ना। कब से है? 1921 से राजधानी लखनऊ है। आपका पूर्व नाम, पहला पुराना नाम क्या है इसका? तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त प्रांत है, ठीक है ना। और पहले और अन्य नाम भी है, वो आपको इसी क्लास में कंप्लीट पढ़ा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि कोई कोशिश नहीं छूटेगा यूपी से, ठीक है ना, स्पेशल है बिल्कुल यूपी, ठीक है। इसके बाद राज्य की विधिक स्थापना कब हुई थी? डायरेक्ट आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है 1 नवंबर 1956 को हुई थी। याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए कहां से बनेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये जो सभी पॉइंट है, ये वाले पॉइंट जो है ना, इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल, ठीक है। यहां पे ध्यान रखिएगा इन सभी को, ठीक है। और देखिए 1 नवंबर 1956, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, राज्य की भाषा कौन कौन सी है? तो ध्यान रखिए, पहली भाषा है आपकी हिंदी, और डायरेक्ट आपसे पूछा कि दूसरी राज्य भाषा कौन सी होगी, तो आपको बताना है उर्दू है जो आपकी दूसरी राज्य भाषा है, ठीक है ना। इसके बाद राज्य के पशु क्या होगा? तो बारहसिंगा, सिंपल है, सभी को याद होगा, A to Z बच्चों को याद है, लेकिन जो अभी पॉइंट आएंगे ना उन सभी को देख लीजिएगा एक बार प्यारे छात्र। इसके बाद राज्य के पक्षी का नाम क्या है? सारस है। एक तो पहले नंबर पर सारस, पहले जो एग्जाम में आया था यूपी पुलिस कांस्टेबल के, उसमें सारस पूछा गया था। इस बार क्रोंच आप लोग डायरेक्टली याद रखिएगा, और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटे, यहां से इस क्लास से कम से कम यूपी आपके जो जीके क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन आते हैं यूपी जीके के, ठीक है ना, और ये बढ़कर 6, 7, 8 तक पहुंच जाते हैं। तो बेटा गलती बिल्कुल नहीं करनी है, यूपी जीके सिलेक्शन दिलाएगा, जीके का पूरा पोर्शन मैं निःशुल्क करा रहा हूं, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं बिल्कुल भी, लेकिन आपको याद करा के भेजूंगा, और याद नहीं हुआ तो बेटा उन बच्चों को रट्टा लगा के भेजूंगा, इस बात की भी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद राज्य के वृक्ष पूछा जाता है, तो अशोक होता है बेटा। कौन सा? अशोक, जो आप लोगों को अधिकतम
जो आपका शीतकालीन स्थान होते हैं उस साइड में मिलता है, ठीक है ना आप लोगों को। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राज्य के पुष्प इनमें से कौन सा है? पलाश है और कब से है? जनवरी 2011 से है भैया। जनगणना जब हुई थी ना तब से राज्य के पुष्प कौन सा रखा गया? पलाश, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद राज्य के चिन्ह बता दीजिए कौन सा होगा? एक वृत्त में दो मछली है, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस में पूछा जा चुका है भाई, ध्यान रखिएगा, मैं क्लियर बता के चल रहा हूँ एक एक क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। तो एक वृत्त में दो मछली, एक तीर धनुष, और यह चिन्ह है आपका। और कब स्वीकार इसको किया गया था? तो स्वीकार इसको किया गया था 1938 से। कब से किया गया था? 1938 से इसको स्वीकार किया गया था। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, विधानमंडल कैसा है, किस प्रकार का है? तो ध्यान रखिएगा, द्विसदनात्मक बेटा। कैसा है? द्विसदनात्मक है आपका, इसको ध्यान रखना है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, 403 है बेटा। कितनी है? 403, प्लस में एक जुड़ेगा, कौन? एंग्लो इंडियन, डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो 404 सभी का यहां से जो है राइट आंसर बन जाएगा। विधान परिषद, जो विधान परिषद है उसके सदस्यों की संख्या कितनी है? तो एक तो बेटा 99 है टोटल, ठीक है ना, लेकिन प्लस में एक जुड़ता है, कौन? एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन क्या होता है ये भी आपको अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। इस चीज़ की भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है, पता होना चाहिए भाई एंग्लो इंडियन है कौन, ये जो एक सदस्य एक्स्ट्रा जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा सदस्यों की संख्या इनमें से कितनी है? तो 80 है भैया। कितनी है? 80। राज्यसभा सदस्यों की संख्या मात्र और मात्र 31 होगी। उच्च न्यायालय कहां पर है? तो आपका इलाहाबाद में, खंडपीठ लखनऊ के अंदर, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद संभागों की संख्या कितनी है? ये क्वेश्चंस पूछे जाने के पूरे चांसेस है इस बार, ठीक है ना। चलिए, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 18, ठीक है ना। संभागों की संख्या 18। जिलों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, चलिए 75, इस चीज को ध्यान रखिएगा भैया। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, महानगर, महानगर किसे कहते हैं? जिसमें 10 लाख से अधिक संख्या हो। क्या? जिसकी जनसंख्या कम से भी कम 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा महानगर, हो जाएंगे आपके 6 बेटा। कौन कौन से? ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद तहसील की संख्या 316 है, सिंपल है, पूछा जा सकता है। ब्लॉक की संख्या पूछी जा सकती है, 821 है, याद करना चाहिए, ठीक है ना। नगर एवं समूह, नगर एवं समूह की संख्या कितनी है? तो 630 है, ये भी याद रखिएगा। नगर निगम कितने बेटा? आपके 13, ठीक है ना। नवीन, सबसे नया नगर निगम कौन सा है? तो सहारनपुर है, और लास्ट कब बना था? 2009 के अंदर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नगर पालिका परिषद कितनी है? 194, 194, ठीक है भैया। इसके बाद क्वेश्चन नगर पंचायत की बात करूंगा तो कितनी है? 423 है, याद रखना है। जिला पंचायत कितने हैं? आपके 85 है, सिंपल। क्षेत्र पंचायत कितने हैं बेटा? 821 है, ठीक है ना। इसके बाद ग्राम पंचायतें, अब देखिए यहां तक ग्राम पंचायत तक आपके कांस्टेबल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जा सकता, ठीक है ना। तो 51,914, ध्यान रखना है। आबाद ग्राम कितने हैं? तो 97,941, और कुल ग्राम कितने हैं? 1,06,774, ठीक है। पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? सबसे बेहतरीन टॉपर क्वेश्चंस कहूंगा भाई इसको मैं, ठीक है ना। पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का सबसे पहले कौन बना था? तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत बेटा। कौन? गोविंद वल्लभ पंत। पहली राज्यपाल, एक तो प्रत्येक राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल और स्थापना, ये सारे पॉइंट बेटा याद करने पड़ेंगे, दिमाग में घुसाने पड़ेंगे, जबरदस्ती घुसाने पड़ेंगे भाई। अगर वर्दी चाहिए है ना, वो जो वर्दी है ना बेटा ऐसे ही नहीं मिलती मेरे से, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है और जी जान एक लगाना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है, और वो आप लोग करोगे, कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू, ठीक है ना। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 में, ठीक है ना। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। सबसे बेस्ट क्वेश्चंस लेके पीसीएस से लेके कांस्टेबल तक पूछा जा चुका है इस क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हो गए बेटा जो एग्जाम में आ चुके हैं, और ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं, कांस्टेबल में आए हुए भाई, ठीक है ना। कांस्टेबल में आए हुए हैं, अलग तो आपके टेट में, सुपर टेट में, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखें, यूपी लेखपाल वगैरह सब एग्जामों के लिए सबसे बेहतरीन यूपी की क्लास है, इसे कवर कर लेना बेटा शेर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? तो चंद्रभान। कौन थे बेटा? चंद्रभान।
ठीक है ना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। न्यायाधीश की बात कर रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट पूछने के चांसेस बनते हैं बेटा इस चीज के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको बता चुका हूं, ये भी आपको, ठीक है ना। चलिए जी, पहली महिला बताओ, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी। और ध्यान रखिएगा, भारत में बता रहा हूं बेटा, यूपी का तो आपको पता लग गया, सुचेता कृपलानी थी। भारत के ऑल इंडिया एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली मुख्यमंत्री किस राज्य की बनी महिला, तो आपको बताना उत्तर प्रदेश की। नाम क्या था? सुचेता कृपलानी नाम था, ठीक है ना। इस टाइप से आपको याद रखना है। दलित मुख्यमंत्री, SC ST मात्र, ठीक है ना। राइट आंसर सुश्री मायावती, ठीक है ना। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राइट आंसर है विशंबर दयाल। कौन सा? विशंबर दयाल। प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? 1887 के अंदर मेरे शेयर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, वेरी गुड। देखिए, सर्वाधिक विधानसभा वाला सीट जो आपका होता है ना, सबसे अधिक विधानसभा वाला सीटों का जिला इनमें से कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है? 8135, 8135। बेटा याद कर लेना मेरे शेर, अगर यूपी के एग्जाम में बैठेगा ना तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना, ये क्लास सबसे शानदार क्लास होगी, ठीक है ना। चलिए, औद्योगिक न्यायाधिकरण की संख्या कितनी है? मात्र और मात्र 6, ठीक है ना। पहला जो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री बने थे, डिप्टी सीएम कौन बने थे सबसे पहले? अभी करंट टाइम में डिप्टी सीएम कौन है? केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। तो पहला का पूछा है, सबसे पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। कौन बेटा? चौधरी नारायण सिंह। क्षेत्रफल, प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बेटा ये भारत का भी पूछा जा चुका है पहले, भारत का कुल क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भैया? तो ध्यान रखना, चौथे नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर। लेकिन ध्यान, संचित क्षेत्रफल में पहला स्थान, खाद्यान्न क्षेत्र उत्पादन में पहला स्थान, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान, कुल आम उत्पादन में पहला स्थान, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चीनी उत्पादन में पहला स्थान है, चावल उत्पादन में द्वितीय स्थान। पहला स्थान किसका है फिर? पहला भैया पश्चिम बंगाल का है मेरे शेरों, ठीक है ना। इसके बाद कुल फसल क्षेत्रफल में कितनी होती है? तो दूसरे स्थान पर है बेटा, पहले स्थान पर है राजस्थान। कुल फसल की बात कर रहा है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुल चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल बेटा। चलिए ये भी हो गया हमारा। इसके बाद कुल फल उत्पादन में बता दो स्थान कौन सा होगा यूपी का? कुल फल उत्पादन में कौन सा स्थान होगा? तो सही आंसर होगा तीसरा स्थान बेटा, राइट आंसर। पहले की अगर पूछेगा, आंध्र प्रदेश जो है ना, ये सबसे ज्यादा फल मिलता है, इसमें जाना पड़ेगा इसमें एक बार, ठीक है ना। तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। कुल दाल उत्पादन में कौन सा स्थान है? दाल खाते सबसे ज्यादा है लेकिन गलत करके आते हैं, राइट आंसर चौथा स्थान है। पहला स्थान किसका है? MP बेटा, किसका मेरे शेर? MP मध्य प्रदेश। चलिए, प्रमुख नदी कौन कौन सी है आपकी उत्तर प्रदेश की? तो नदी की अगर बात करूंगा, गंगा नदी पहले नंबर पर है बेटा, दूसरे नंबर पर यमुना नदी है, राम गंगा उत्तर प्रदेश की है, गोमती नदी आपकी उत्तर प्रदेश की है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। गंगा नदी की कुल लंबाई उत्तर प्रदेश में कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा 900 किलोमीटर मेरे शेर, क्या बात है, 900 किलोमीटर। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित सबसे गंदी नदी में कौन सा आएगी? यमुना नदी बेटा, क्या है? सबसे प्रदूषित है भाई ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है तो उत्तर प्रदेश में। चलिए, इसके बाद प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा? नलकूप। कौन सा हो जाएगा? नलकूप। राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? बताओ, कर देते क्या क्वेश्चन? सच बता देना बिल्कुल, अगर क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। अब कमेंट करना है इस क्वेश्चन के ऊपर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया था राज्य में भूजल दिवस कब मनाया जाता है, क्या आप लोग इसको सही कर देते हैं? बता दीजिएगा इस क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना, कि सर जी अगर राज्य में भूजल दिवस पूछा जाता तो मैं सही करता या मैं गलत करती।
ठीक है ना, बता देना जरूर। 10 जून सभी का यहाँ से राइट आंसर। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है बेटा, तो क्या है आपका, बक्सी का तालाब बेटा, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम प्रबंधिक विश्वविद्यालय क्या है आपका, लखनऊ, ध्यान रखिएगा। कांच उद्योग विकास केंद्र फिरोजाबाद, ठीक है। कांच उद्योग का पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा जी। गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है, तो डायरेक्ट बताना है भैया, लखनऊ में। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, ठीक है ना। लोहिया पार्क कहां पे है, लोहिया पार्क लखनऊ के अंदर है। बुधा थीम पार्क कहां पे है, बुधा थीम पार्क आपकी वाराणसी में है। साइबर सिटी किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है मेरे शेरों, किसे, कानपुर को कहा जाएगा। फिर से देख ले लें एक बार, गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट कॉलेज कहां पे होगा, तो ये लखनऊ के अंदर होगा, ठीक है ना, इसको याद रखना है। लोहिया पार्क कहां पे होगा, तो ये आपका लखनऊ के अंदर होना है, इसको याद रखिएगा। बुधा थीम पार्क्स कहां पे है, तो ये आपका वाराणसी में है, इसको याद रखिएगा। साइबर सिटी कहां पर है, कानपुर के अंदर है, इसको याद रखिएगा। डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर है। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कहां पर है, तो नोएडा के अंदर, गौतम बुद्ध नगर। चलिए रेहंद ताप विद्युत केंद्र कहां पे है, सोनभद्र में है भैया, छत्तीसगढ़ के पास में पड़ता है, एक ही बार गए हैं हम, ठीक है ना, हालत खराब हो गई थी बिल्कुल। चलिए राजकीय केंद्र, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहां पे, कुशीनगर के अंदर है, क्या है, कुशीनगर। सर्वाधिक सबसे ज्यादा मेले कहां पे लगते हैं, तो कहां पे लगते होंगे, सच बता दो, अरे सिंपल है भाई, ठीक है ना, मथुरा में लगते हैं बेटा, कहां पे, मथुरा, ठीक है ना, कान्हा जी का। चलिए इसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर जो है ये भी बेस्ट रहेंगे। कुछ प्रमुख नगर और उसके प्राचीन नाम आपसे पूछ लेगा कि लक्ष्मणपुर किसे कहा जाता था, आप कंफ्यूज हो जाओगे भैया, लखीमपुर खीरी को कहा जाता था या फिर लखनऊ को कहा जाता था, यहाँ पे कंफ्यूज है, ठीक है। तो याद रखिएगा लक्ष्मणपुर लखनऊ कहा जाता था, ठीक है ना, लखनपुर भी लखनऊ कहा जाता था। काशी किसे कहा जाता था, तो वाराणसी को कहा जाता था, ठीक है ना। काशी किसे कहा जाता था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा वाराणसी को कहा जाता था भैया, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कनकुब्ज किसे कहा जाता था, कन्नौज को कहा जाता था, ठीक है ना। प्रयागराज किसे कहा जाता था, प्रयागराज को, भैया बाद में ही तो इलाहाबाद हुआ था, ठीक है ना। गोरक्ष नगर बेटा, ठीक है, ध्यान रखिए गोरक्ष नगर गोरखपुर को, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ये भी पॉइंट अच्छा है आप लोगों के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुशीनारा, कुशीनारा किसका पुराना नाम था, कुशीनगर का था जी। बरेली का पुराना नाम बता दो, तो अहिसत्र, ठीक है ना। मधुपुरी किस जिले को कहा जाता था या किस नगर का नाम था, तो मथुरा को, ठीक है ना। पिपरवा किसे, कपिल वस्तु, ठीक है ना। ऋषिपतन सारनाथ को बेटा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम, जैसे आपसे पूछेगा तीर्थराज किसे कहा जाता है, आप कंफ्यूज, ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज, सभी का यहां से राइट आंसर। इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो भैया किसे, कन्नौज को, किसे जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तीर्थराज किसे कहा जाता है, तो प्रयागराज। इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो आपका कन्नौज, ठीक है। राम जन्मभूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो भैया सभी को पता होगा, किसे, अयोध्या जी, ठीक है ना। कैंची नगर किसे कहा जाता है, मेरठ को कहा जाता है, ठीक है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो बेटा चंदौली को कहा जाता है, ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनेगा, और ये सभी के सभी क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, लखनऊ वाले, कौन हो जाएगा, लखनऊ। चलिए ताज नगरी किसे कहा जाता है, आगरा शहर, ठीक है ना। ताला नगरी अलीगढ़, ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। नवाबों का शहर भी रिपीट हुआ है। पीतल नगरी 100% एग्जाम में आया था, उठा के देख लो 2018 का पेपर, गारंटी है यार, कोई गलत नहीं पढ़ाया जा रहा बिल्कुल भी। तो सही आंसर हो जाएगा मुरादाबाद, ठीक है ना। तो राइट आंसर मुरादाबाद। 3000 बेटा, सॉरी 30,000 तीर्थ का नगर किसे कहा जाता है, नेस्मिनाना को बेटा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए अब थोड़ा सा और बेस्ट इस आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है सबसे ज्यादा प्रमुख, लेकिन जो आपकी घाघरा है ये सभी मैंने आपको बताई है, रामगंगा है, वो रामगंगा किसकी है, गंगा की सहायक नदी है ना। चलिए उच्च न्यायालय कहाँ पे है, इलाहाबाद में 1866 में स्थापित हुआ,
ठीक है ना। भाषा कौन कौन सी, उर्दू और आपकी, हाँ बिल्कुल। अच्छा, स्वीकृत कब की गई थी भाषा को, तो 1989 में की गई थी, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट है आपकी ये, प्रमुख बोली बता दीजिए कौन कौन सी है, तो आपकी ब्रज है, आपकी भोजपुरी है, बुंदेली है, अवधी है, खड़ी बोली है, पंचाली है। प्रमुख लोकगीत, बिरहा लोकगीत हो जाएगा उत्तर प्रदेश का, चैती हो जाएगा, ढोला हो जाएगा, कजरी हो जाएगा, कजरी आया हुआ है, ठीक है ना। अल्हा हो जाएगा, अल्हा आया हुआ है, ठीक है ना। भर्तहारी, भगत, रसिया, पूरन आया हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रमुख लोक नृत्य, नौटंगी आया हुआ है, रासलीला आया हुआ है, ठीक है ना। झूला, छपेली, दिवाली, कजरी और करीना, ये भी आए हुए हैं, ठीक है ना। तो इन सभी को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस, प्रमुख प्रमुख मेले एवं उत्सव, कुंभ मेला होता है, कहाँ पे होता है, प्रयागराज में। कहाँ पे बेटा, प्रयागराज में, गंगा और यमुना नदी के तट पर, ठीक है ना। इसके बाद अर्धकुंभ मेला लगता है, माघ मेला लगता है, देव शरीफ मेला लगता है, ढाई घाट मेला लगता है, देवी पटन मेला लगता है, ताज महोत्सव मेला लगता है, राम बारात मेला लगता है, कैलाश मेला लगता है, ठीक है ना। प्रमुख खनिज, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, मैग्नेसाइट है, सोपस्टोन है, जिप्सम है, ग्लास सैंड है, संगमरमर उत्पादन होता है बेटा, फास्फोरेट है बेटा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इसे तो रट्टा बजा दो अभी के अभी, क्लियर है यार, कर लेना अभी, ठीक है ना। चलिए, वन एवं राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कहाँ पे है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना है, कहाँ पर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, महाजनपद कौन से बेटा, कुरु किस क्षेत्र के अंत कहा जाता था, ये पूछा जाता है, ठीक है ना। जो महाजनपद है आपके कुरु, आप सभी कुरु की अच्छा राजधानी क्या है, तो इंद्रप्रस्थ है भैया, क्या है, इंद्रप्रस्थ। और किस क्षेत्रों का आता था, दिल्ली है, मेरठ है, थानेश्वर है, ठीक है ना। तो राजधानी देखिए यहाँ पे आप लोग इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के समीप इंद्रप्रस्थ पर, ठीक है ना। महाजनपद कौन सा है, सूरसेन, और राजधानी क्या है इसकी, मथुरा। मथुरा का आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता था, सूरसेन कहा जाता था, ठीक है ना। महाजनपद पंचाल, पंचाल की राजधानी क्या है, आइछत्र, फरुखाबाद, बदायूं, बरेली, ठीक है ना, यानी बरेली के आसपास का जो कंप्लीट क्षेत्र है उसको। महाजनपद, ध्यान रखें, वत्स्य, वत्स्य की राजधानी क्या है, कौशाम्बी। इलाहाबाद के आसपास का सभी क्षेत्र आ जाएगा किसमें, वत्स्य, ठीक है ना। इसके बाद मल, मल किसे कहा जाता है, मल कहा जाता है बेटा जिला कुशीनगर को, राजधानी कुशीनगर एवं पावापुरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद महाजनपद कौशल है, अवध कहा जाता है, राजधानी इसकी साकेत और श्रावस्ती, ठीक है ना। इसको ध्यान रखें, कौशल की राजधानी आपसे पहले भी रिपीटेड क्वेश्चंस में हुई है, ठीक है ना। तो क्या क्या है, वेरी गुड, साकेत और श्रावस्ती, यानी बेटा आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, अयोध्या और श्रावस्ती। चलिए आगे निकल जाते हैं। महाजनपद चेदी, इसे बुंदेलखंड क्षेत्र कहा जाता है, राजधानी शक्तिबंधा या फिर बांदा, ठीक है। आगे आ जाइए। अब क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो इलाहाबाद का नाम किया गया क्या, प्रयागराज। प्रयागराज पहले भी प्रयागराज ही था, ठीक है ना। चलिए, आउद्दीन खिलजी ने इसको चेंज कराया था। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया, 1998 में दिया। उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों के लिए देश का सबसे महत्वपूर्ण स्थल ताजमहल, सबसे ज़्यादा आते होंगे भैया, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी तक हम नहीं गए लेकिन यहाँ पे, ठीक है ना, ये बड़े दुख की बात है। चलिए, इसके बाद विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य में के स्मारक इनमें से कौन से, जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है बेटा, फतेहपुर सीकरी है, आगरा किला है, ताजमहल है आपका, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए आप लोग स्क्रीन पर, भरतकुंड, अयोध्या, नंदीग्राम, नंदीग्राम में ही एक बहू बेगम का मकबरा है, आपका गुलाबबाड़ी है, गुप्त घाट है, ठीक है ना, रत्नगिरी मंदिर है आदि। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ते हैं, तो फैजाबाद में पड़ते हैं। डायरेक्ट देखना है, यहाँ से एक बात बता दिया, इसने सारे ऐड कर लिए है ना, इसने सारे के सारे ऐड कर लिए, पॉइंट फंस गया यहाँ पे बच्चों को, क्या, अयोध्या। कहाँ बता रखा है, दूसरे नंबर पे दे रखा है नालायक ने, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या बता दिया, अयोध्या कहाँ पे पड़ेगा, फैजाबाद में जाना पड़ेगा भाई, डायरेक्ट आपका। चलिए, इसके बाद गीता वाटिका, गोरख मंदिर, गीता प्रेस, रामगढ़ ताल, सोहर गोरा, चोरी चोरा कहाँ पे है, अब बता दिया इसने, बताओ, बता नहीं दिएगा,
आंसर बता दिया नहीं बता दिया अपने आप, दोनों क्वेश्चंस में अपने आप आंसर। चोरी चोरा कांड कहाँ पे हुआ? गोरखपुर के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1922 के अंदर हुआ था मेरे शेर। कब हुआ था? 1922 के अंदर चोरी चोरा कांड कहाँ पे हुआ? गोरखपुर के अंदर। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की प्रथम फसल, प्रमुख फसल सॉरी आपका कौन सा? गेहूं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर के अंदर। कहाँ पे? पंतनगर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल इनमें से कौन सी? गन्ना। ठीक है ना। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिम उत्तर प्रदेश, यूपी। कहाँ पे है ये पड़ेगा हमारा वाला क्षेत्र बेटा। ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है, शामली है, आपका सहारनपुर है, बिजनौर है, मेरठ है। ठीक है ना। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? पश्चिम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बनता है भैया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास से फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। फिर अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये क्लास आप सभी के एग्जाम के लिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट बनेगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके साथ कंप्लीट मिलेगा। यूपी पुलिस वाले को तो टोटल का टोटल नोट्स मिल रहा है और फ्री मिल रहा है भाई। अगर अब सिलेक्शन नहीं लिया तो कभी नहीं लेंगे। ठीक है ना। 1000 रुपये फीस नहीं है, फ्री है बिल्कुल ये। तो ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पर आपको मैसेज छोड़ना है, हेलो सर प्लीज़ ऐड मी। आप गर्ल्स हो तो गर्ल्स ग्रुप, या बॉयस हो तो बॉयस ग्रुप। गर्ल्स ग्रुप के लिए वेरिफिकेशन जरूर होगा, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।